ये मामला ऐसा है कि बिहार सरकार ने 2021-22 में जो औद्योगिक नीति के तहत तब के मंत्री उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने बहुत मेहनत किया भारत सरकार के कर्मियों से। उन्होंने कहा ठीक है, जितना डिजाइन किया है उतना का लगा लीजिए, हमें 30% या 50% जो लिख कर दिए उसका तो एश्योर करते हैं कि जरूर आपसे निश्चित रूप से उठाएंगे, और बाकी भी जो है आपको प्राथमिकता के आधार पर तो बाकी जो जैसे कि चीनी मिल वाले या शराब मिल वाले भी इथेनॉल बनाते हैं तो वो तो क्योंकि डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से सारे जो प्लांट है वो घाटे में जाने लगे, दुकानें बंद होने लगी, कारखाने बंद होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि मक्का का रेट भी गिर गया, लोगों का निवेश भी फंस गया, बैंक NPA होने के आधार पर सब होने लगे, बैंकों का भी कॉन्फिडेंस घटने लगा। और ऐसी यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो अभी बिहार में तकरीबन 50 करोड़ लीटर 46-47 करोड़ लीटर का उत्पादन होता है, हालांकि आवंटन हमारा अभी 23-24 करोड़ लीटर का ही है, तो उसको लेकर तो 50 करोड़ लीटर तो अश्योर हो ही जाएगा। हम लोगों ने 100 करोड़ लीटर का डिमांड किया बिहार के लिए ताकि और भी इतने प्लांट लग सके। तो हमारे लिए तो लॉबी एक ही है, बिहार सरकार। तो हमारी लॉबी बिहार सरकार करे, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री करें, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री करें, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री करें। टुटवापट्टी रामपुर जो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी का जन्म स्थान भी रहा है, वो उसके साथ में 2 और पंचायत है, रायपुर बिंदगावा और धराड़ा महाजी। सरकार के पक्ष के लोगों के घरों पर जाके झांकते हैं कि अपने पार्टी के नेता के घर पर भी झांकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज इथेनॉल प्लांट का मुद्दा बिहार विधान परिषद में खूब गूंजा। सत्ता हो चाहे विपक्ष, तमाम जो सदस्य हैं उन्होंने सरकार से सवाल पूछा और मंत्री का जवाब भी आया। MLC सचिदानंद सर हैं, आप भी सरकार से सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि मक्का का कीमत लगातार जो है वो गिरते जा रहा है चूँकि प्लांट ही जो है काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या पूरा मामला है? ये मामला ऐसा है कि बिहार सरकार ने 2021-22 में जो औद्योगिक नीति के तहत तब के मंत्री उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने बहुत मेहनत किया और करीब 17 मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट के जो स्वीकृति हुई। हालांकि जितना लोग मांग रहे थे डिजाइन कैपेसिटी उतना भारत सरकार ने नहीं दिया, किसी को 30%, किसी को 50% ही जो है सो मिला, जिस कारण से जो है सो प्लांट अनवायबल होने लगे। तो फिर जब निवेशकों ने बात किया भारत सरकार के कर्मियों से, तो उन्होंने कहा ठीक है, जितना डिजाइन किया है उतना का लगा लीजिए, हमें 30% या 50% जो लिख कर दिए उसका तो एश्योर करते हैं कि जरूर आपसे निश्चित रूप से उठाएंगे, और बाकी भी जो है आपको प्राथमिकता के आधार पर जो बाकी जो जैसे कि चीनी मिल वाले या शराब मिल वाले भी इथेनॉल बनाते हैं तो वो तो चूँकि डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, इसलिए उनके ऊपर आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आपका माल पहले उठाव किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों तक ये होता रहा, लेकिन इस वर्ष अचानक उन्होंने कह दिया कि नहीं, जितना हम सुनिश्चित किए हुए हैं अर्थात वो 30% तो 50% उतना ही उठाएंगे, बाकी जो अतिरिक्त आपका उत्पादन है उसको उठाने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से सारे जो प्लांट है वो घाटे में जाने लगे, दुकानें बंद होने लगी, कारखाने बंद होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि मक्का का रेट भी गिर गया, लोगों का निवेश भी फंस गया, बैंक NPA होने के आधार पर सब होने लगे, बैंकों का भी कॉन्फिडेंस घटने लगा। और ऐसी स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से चाहे जितनी अच्छी औद्योगिक नीति बना दें, जो उद्योग लगेंगे उनको अगर संरक्षण नहीं मिलेगा तो नए उद्योग आने की संभावना भी साथ ही खत्म हो जाती है। इसी विषय को हमने गंभीरता से उठाया था आज। उद्योग मंत्री का उत्तर बड़ा सकारात्मक रहा, उनका पूरा रवैया ही बड़ा सकारात्मक रहा। हमारे प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने बता दिया कि हम परसों जाकर मंत्री से मिल चुके हैं और बढ़ाने का आश्वासन प्राप्त हो चुका है। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो अभी बिहार में तकरीबन 50 करोड़ लीटर 46-47 करोड़ लीटर का उत्पादन होता है, हालांकि आवंटन हमारा अभी 23-24 करोड़ लीटर का ही है, तो वो लेकर तो 50 करोड़ लीटर तो अश्योर हो ही जाएगा। हम लोगों ने 100 करोड़ लीटर का डिमांड किया है बिहार के लिए ताकि और भी इतने प्लांट लग सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए क्योंकि दोनों ही जगह हमारी सरकार है। बिना दबाव के होता नहीं है। होता क्या है, केंद्र सरकार पर तमाम लॉबियों का, चीनी लॉबी है, शराब लॉबी है, सबका दबाव है। अच्छा, हाँ, दबाव में होता है ना, लॉबी काम ही करते हैं, लॉबी शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारे लिए तो लॉबी एक ही है, बिहार सरकार। तो हमारी लॉबी बिहार सरकार करे, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री करें, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री करें, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री करें, और आप सब हमारे संरक्षक बनकर वहाँ पर दबाव बनाएं या आग्रह करें, जैसे भी हो। दबाव शब्द अगर पसंद नहीं तो उसको आग्रह कर लीजिए, लेकिन उत्तर ये होना चाहिए कि हाँ, ये काम हमारा हो जाए और 100 करोड़ लीटर का आवंटन मिल जाए। मंत्री जी का जो जवाब आया है, उन्होंने वो गए भी थे, बहुत सकारात्मक रहा। तो आपको लग रहा है कि जो मक्के का जो रेट गिर रहा है, आपने कोसी को लेकर भी आपने कहा जैसे ही वो कागज वहाँ से आ जाता है उठाव का, मेरा मानना है कि
मक्कों का दर जो है वापस जहाँ था वहाँ पहुँच जाएगा। कटाव का भी एक मुद्दा आपने उठाया। जी, हमारे यहाँ कोटवापट्टी रामपुर जो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी का जन्मस्थान भी रहा है, वो उसके साथ में 2 और पंचायत है, रायपुर बिंदगावा और धराड़ा महाजी। ये जो तीनों पंचायत जो है गंगा जी के कटाव से प्रभावित होते हैं, हर वर्ष प्रभावित होते हैं। और हर बार मैं इस प्रश्न उठाता हूँ। पिछली बार कुछ काम भी हुआ था, लेकिन बाढ़ आने के बाद ये कार्य शुरू होता है। मैंने सरकार से कहा कि नहीं, बाढ़ आने के पहले बाढ़ रोधक उपाय किया जाए, जिस पर सरकार संवेदनशील दिखाई दी और उत्तर सकारात्मक मिला। एक अंतिम सवाल, पॉलिटिकल सवाल यह है कि सुनील सिंह ने सदन शुरू होने से पहले ही एक आरोप लगा दिया, नाम हालांकि उन्होंने नहीं बताया, और कहा कि सदन के ही माननीय सदस्य के घर पे, हम नाम जानते हैं लेकिन नाम बताएंगे नहीं, घर पे रात में जाम छलकता है, सामूहिक रूप से शराब पिया जाता है। तो उनको जाकर बताना चाहिए लोगों को, जितना पता है। तो पता नहीं वो सरकार के पक्ष के लोगों के घरों पर जाके झांकते हैं कि अपने पार्टी के नेता के घर पे भी झांकते हैं। हमको तो नहीं पता चला है कि उनके नेता है, उन्हीं के यहाँ जो है सो बक्सा का बक्सा भर कर शराब रखा रहता है और वहाँ भी छलकता है। तो छोड़ दीजिए सब, अच्छी बात। कौन से नेता? देखिए, मैं उनकी तरह निराधार बात नहीं करूँगा, सुनी सुनाई बात को मैं आपके समक्ष नहीं रखूँगा। अगर सुनी सुनाई बात पर वो कह रहे हैं तो मैं भी सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ कि उनके भी नेताओं के खिलाफ बात आते रहता है, लेकिन इन चीज़ों को कहना नहीं चाहिए, इतना हल्का चीज़ नहीं है ये। चलिए, तो आप देख रहे थे इथेनॉल प्लांट का मुद्दा पूरा सदन में छाया रहा और एमएलसी सच्चिदानंद सिन्हा ने पूरी तरीके से मजबूती से अपना पक्ष रखा, लेकिन सरकार ने भी साफ तौर से कहा कि देखिए, केंद्र सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया और आने वाले समय में बिहार में बड़े पैमाने पर जो है इथेनॉल प्लांट जो लगाए गए हैं उनका पुनरुद्धार भी किया जाएगा, और जो डिमांड उठाए जा रहे हैं उस पर सरकार लगातार जो है काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।